1885 से शुरू करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से शुरू करते हैं। ठीक है, एक्चुअली में हमको छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में ही ज़्यादा हमको यहाँ पे फोकस करना है, क्योंकि मैं सीजीजीएस को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, सीजीजीएस को हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 की हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा? तो इसके जो संस्थापक थे A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, जो कि एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। इसके सहायक में अगर देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा जो थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इसका प्रथम बैठक कब हुआ था? तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बैठक बंबई के अंदर 1885 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रमेश चंद्र बनर्जी थे, और ये पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि जो है भाग लिए थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए इतना एटलीस्ट आपको जानकारी याद रखना है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के भी कई सारे ऐसे नेता थे, ऐसे लीडर्स थे, सदस्य थे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब अधिवेशन होते थे तो समय समय पर वो भाग लेते रहते थे। तो कई बार से प्रश्न वहां से भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अगला जो हम देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1889 का, जिसमें पहली बार छत्तीसगढ़ के सदस्य भी देखने को वहां पे मिलते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट भी नजर आता है। तो अगला हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1889 जो कहाँ हुआ था? तो ये वाला भी बंबई में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर विलियम वेडरबर्न थे। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ से कौन कौन से? तो 4 सदस्य जो है इसमें शामिल हुए थे। पहले थे माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, CM ठक्कर और वामनराव लाखे। ये पहली बार ऐसा देखने को मिलता है जिसमें छत्तीसगढ़ के 4 सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। याद रखिएगा, एक्चुअली छत्तीसगढ़ जो था उस समय मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। तो मध्य प्रांत और बरार से कुल 214 सदस्य भाग लिए थे, उसी में से 4 हमारे ये छत्तीसगढ़ से भी भाग लिए थे। आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से भी प्रश्न जो है बना लिया जाता है, ऑप्शन देके आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन शामिल नहीं हुए थे। चलिए अगला हम देखते हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है 1891 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है, उससे में भी देख लेते हैं कि कौन कौन से छत्तीसगढ़ के सदस्य शामिल हुए थे। तो 1891 का जो अधिवेशन था वो नागपुर में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे P. आनंद चार्लू थे। तो इसमें छत्तीसगढ़ के जो शामिल सदस्य थे 5 थे। 4 जो है माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, CM ठक्कर और वामनराव लाखे। ये चारों के चारों जो हैं पहले वाले हैं, जो कि 1889 वाले में भी भाग ले चुके थे। बस एक्स्ट्रा जो हो जाते हैं बद्री प्रसाद साव, जो कि ये 5वें नंबर पे यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये 1891 का अधिवेशन है। इस अधिवेशन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी थी। तो याद रखिएगा, इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के कई राजनेता तो भाग लिए थे, जिसमें से 5 तो आप मेनली यहाँ पे देख ही सकते हैं, जिससे छत्तीसगढ़ में भी एक राजनीतिक चेतना के विकास की एक लहर चली। क्योंकि भाई अगर आप छत्तीसगढ़ के अंदर भी अगर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहते हैं, तो यहाँ के सदस्यों को, यहाँ के नेताओं को भी एक राष्ट्रव्यापी जो इवेंट्स होते हैं उसमें तो सम्मिलित होना ही पड़ेगा। तो ये छत्तीसगढ़ के सदस्य भी धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में भी वो शामिल होने लगे, ताकि छत्तीसगढ़ के अंदर भी राष्ट्रीय चेतना का एक लहर हो सके। ठीक है, अब इस अधिवेशन में किसान और मालगुजार जो थे वो भी भाग लिए थे, और नहर एवं जंगल सत्याग्रह के संबंध में भी प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसमें जो चीफ कमिश्नर थे वो मध्य प्रांत के, जो कि बिलासपुर प्रवास के दौरान ज्ञापन के रूप में इनको सौंपा गया था कि क्या क्या संबंध पारित किया गया था। ठीक है, ये बिलासपुर में लगभग 20,000 किसान और मालगुजार एकत्रित हुए थे इसी समय। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब मेनली आपको यही याद रखना है कि ये कौन कौन से 5 सदस्य जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1891 के अधिवेशन में शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1905 का अधिवेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 1905 में ही बंगाल का विभाजन भी हुआ था। तो याद रखिएगा, ये 1905 का अधिवेशन हुआ कहाँ था? तो बनारस के अंदर हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे, और छत्तीसगढ़ से इसमें कई सारे सदस्यों ने भी भाग लिया था, जिसमें से माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, CM ठक्कर, वामनराव लाखे, बद्री प्रसाद साव। ये 5 तो फिर से पिछले वाले ही हैं, 2 एक्स्ट्रा आ जाएंगे, गजाधर साव और पंडित रविशंकर शुक्ल। इन 7 सदस्यों का नाम भी आपको याद रखना है। इस अधिवेशन में जो मध्य प्रांत और बरार के कांग्रेसी नेता जो डॉक्टर मुंजे थे, ठीक है, डॉक्टर मुंजे, ठीक है, ये मध्य प्रांत और बरार के कांग्रेसी नेता थे, जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति पर वक्तव्य दिया था कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की क्या स्थिति है, इसके बारे में इन्होंने अवगत कराया था इस अधिवेशन के अंदर। तो आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे नेता थे, कांग्रेसी नेता थे, जिन्होंने 1905 के अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीयों की स्थिति है उसके बारे में वक्तव्य दिया था? तो आपको याद रखना है डॉक्टर मुंजे। ठीक है, तो ये हमारा 1905 का अधिवेशन था।
अब बात आता है 1907 का अधिवेशन, जो कि कांग्रेस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1907 जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था? सूरत के अंदर हुआ था। और इस अधिवेशन को सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों भाई? क्योंकि इस अधिवेशन के अंदर जो कांग्रेस था, इस अधिवेशन के अंदर जो कांग्रेस के सदस्य थे वो दो गुटों में विभाजित हो जाते हैं। एक गरम दल में, ठीक है, गरम दल में, और दूसरे नरम दल के अंदर दो गुटों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, विभाजन का कारण ये होता है कि जो ये क्रांति हो रहा होता है, ठीक है, जो राष्ट्रीयता की भावना लोगों के अंदर जागृत हो रहा था, किस तरीके से हो रहा था? तो जो गरम दल वाले थे वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश से आज़ादी जल्दी मिल जाए, उसके लिए थोड़ा सा हमको उनके खिलाफ गर्माहट भी दिखाना पड़ेगा, उनके विरोध में भी बात करना पड़ेगा। लेकिन नरम दल वाले चाहते थे कि नहीं, बातचीत करके आराम से बात को सुलझा के किया जाए। इसी बातों के कारण क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 1907 के अंदर। मतलब जो भी उस समय उनका विरोध हो रहा था, विरोध करने के तरीकों को लेकर ही सूरत फूट हो गया था। उसमें अध्यक्ष कौन थे, यह भी पूछा जाता है। तो रास बिहारी घोष जो थे, सूरत अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष थे। और छत्तीसगढ़ के भी 3 सदस्य शामिल हुए थे। सुंदरलाल शर्मा जी थे, डॉक्टर शिवराम मुंजे थे, और नारायण राव मेधावाले। आपको ये 3 सदस्यों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, अब जो सूरत के अंदर जो अधिवेशन हुआ, उसमें जो है कांग्रेस 2 दल में विभाजित तो हुआ ही, उसी तरह छत्तीसगढ़ के अंदर की भी जो कांग्रेस की जो शाखा थी, प्रांतीय शाखा थी कांग्रेस की, यहाँ पर भी उसी तरह विभाजन देखने को मिलता है।